3-4 दिन से मैं था नहीं, तो जो अभ्यास आप कर रहे थे उस अभ्यास में 3 चीज़ें स्पष्ट करनी थी: दृश्य, साधन और मैं। अब ये तीनों चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही हैं कि नहीं? स्पष्ट हो रहे हैं। क्या महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है कि दृश्य, साधन और मैं। सांस दृश्य है, नाक साधन है और मैं उसको जानने वाला हूँ। ये स्पष्ट हो रहा है? अब मजबूत हो रहा है कि नहीं? ये मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। मन फिसलता है कभी कभी, दिमाग लगाते हैं। हाँ, वो तो उसका काम ही है, फिसलेगा, दौड़ेगा, दौड़ में भी दौड़ लगाएगा, उसका काम है। और यही मन के भ्रम से ही हम लोगों को दूर होना है, क्योंकि मन हम लोगों को भ्रमित किया हुआ है ना? सारा खेल मन का। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं की खोज, प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज को करते करते आज 887 दिन हो गए। तारीख 12 अप्रैल सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा, जो हम लोग साधना कर रहे हैं, इस साधना के शुरुआती दौर में जब हम तैयार हुए कि अब साधना कराना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता को जो वास्तविकता है उससे रूबरू कराना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता से हम लोग बहुत दूर निकल गए हैं। तो वास्तविकता के पास कैसे नज़दीक हुआ जाए या पास हुआ जाए या स्वयं को जाना जाए, तो देखे होंगे कि उस समय में लोगों के अंदर में एक उत्साह जागा। जब हम तैयार हुए इस कार्य को कराने के लिए, लोगों के पास बीच में गए, साधना के लिए प्रचार प्रसार किया, तो लोगों को लगा कि प्राणायाम कराएंगे, आसन कराएंगे, शरीर में हमारे रोग है इसको दूर कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। जितने लोग उतने मन की कल्पना, क्योंकि लोगों ने देखा है टीवी पर अनेकों लोग योग करा रहे हैं। आज वर्तमान समय में हम तो जानते हैं कि 95% लोग टीवी पर देख देख करके वो जो आसन और प्राणायाम है और क्रियाएं हैं उसे ही योग मान लिए हैं। वर्तमान समय में सही कह रहा हूँ, गलत? सही। 5% जो संत लोग हैं, वास्तव में संत हैं,
ये लोग जानते हैं कि योग क्या है, वो भी 5%। बाकी गृहस्थ तो 100% और संत में भी कुछ लोग। इसलिए मैंने सब बताया कि 95% गृहस्थ गृहस्थ सबको लेकर 95% लोग यही जानते हैं कि आसन कराइए, प्राणायाम कराइए और कुछ क्रियाएं कराइए, धोती नेति ये वो, और इसी से मोक्ष हो जाएगा। जो कि हमारे अध्यात्म में, मैंने अध्यात्म के बारे में बताया भी था, आदि धन आत्म, आदि अधूरा शब्द है, इसे पूरा करेंगे तो अध्याय और अध्ययन। अध्याय का मतलब पाठ, सब्जेक्ट, विषय। अध्ययन माने खोज। और आत्म शब्द का अर्थ होता है स्वयं, मैं, निज और स्व, स्वयं, मैं और निज। ये 4 अर्थ होते हैं और सब संकेत करते हैं मैं स्वयं को। अर्थात इस अध्यात्म शब्द का अर्थ हुआ कि मैं स्वयं कौन हूं, ये खोज। महर्षि हिरण्यगर्भ के समय से और पतंजलि के समय में तक आते आते श्रुति स्मृति तक रह गया था। महर्षि पतंजलि जी ने महर्षि हिरण्यगर्भ के विचारों के अनुसार जो सूत्र उन्हें मिले थे, उस सूत्र को उन्होंने परिभाषित किया और लिपिबद्ध किया। और उन्होंने जो लिपिबद्ध करके सूत्र के रूप में, सूत्र मतलब संकेत, संकेत के रूप में हम लोगों के सामने जो शब्द रखे, उस शब्द को जब हम परिभाषित करते हैं तब पता चलता है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग हैं मैं स्वयं तक पहुंचने में। जब 8 अंगों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये प्राणायाम और आसन तीसरे और चौथे नंबर के हैं, और क्रिया उसमें तो कहीं दिखाई नहीं देता है। धोती नेति या अन्य जो क्रियाएं हैं, ये कुछ भी वहां दिखाई नहीं देता है। खाली 3 चीज दिखाई देता है, 2 चीज, यम नियम आसन, तीसरे नंबर पे है आसन, चौथे नंबर पे है प्राणायाम। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो क्रिया तो कहीं दिखता नहीं, वो तो अलग से उसमें जोड़ दिया गया, उसका नाम दे दिया गया क्रिया योग। और मुख्य रूप से मुझे जानना है कि मैं स्वयं कौन हूं। तो ये जो बाहरी साधन है, इन्हीं साधनों को हम लोगों ने सब कुछ मान लिया, आसन और प्राणायाम को और क्रिया को। मैंने जो देखा कि रास्ते में लोग भटक जा रहे हैं और मंजिल मेरा समाधि है, और मंजिल तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, बीच ही में रह जा रहे हैं। इसीलिए मैं अपने इस साधन में, इस साधना के माध्यम से हमने ना प्राणायाम कराया, ना आसन कराया, ना कोई क्रिया कराया, सीधे सीधे दृष्टा दृश्य का अभ्यास कराया। श्वास एक दृश्य हो गया,
और दृश्य में हमें क्या मिला? ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, खुजली, तनाव, खिंचाव, दबाव, गीलापन, सूखापन, जो कुछ भी इसमें हम दिखाई दे रहा अपने श्वास में, वह दृश्य का क्रिया है। और दृश्य के क्रिया में हम उलझ जाते हैं। इसीलिए हमने जो है स्पष्ट रूप से दृश्य, साधन और मैं, अब इन 3 साधनों का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि क्रियाएं हो चुकी हैं। श्वास को देखना, गीलापन देखना, सूखापन देखना, सुगंध देखना, दुर्गंध देखना, सामान्य देखना, जो भी इसमें हमें मिला वो सब उसी श्वास की क्रिया थी। अब क्रियाओं को छोड़ दिए, अब हमें सिर्फ साधन को लेना है और दृश्य को लेना है। अब 3 चीजें जब स्पष्ट होंगी तो दृश्य, साधन, दृश्य मतलब हम जो श्वास ले रहे हैं, हवा अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो किसके माध्यम से? नाक के माध्यम से। नाक हमारा साधन हो गया। तो हवा, नाक और स्वयं मैं, श्वास को ग्रहण करने वाला और श्वास को छोड़ने वाला। तो अब इसमें भी हमें पता चल रहा है कि ये जो श्वास है, ये जो स्वतः चल रहा है, ये भी एक दृश्य है। नाक भी दृश्य है और मैं इनका दृष्टा। तो 2 चीजें छूटेंगी और मैं शेष बचूंगा। लेकिन अभी इसको परिपक्व कर लिया जाए पूर्ण रूप से। श्वास यानी हवा, नाक, साधन हमारे शरीर का एक अंग है, पार्ट है, और मैं स्वयं इस शरीर का उपभोक्ता। तो शरीर मेरे से अलग है, मैं शरीर से अलग हूं, यहां तक हमें जाना है। और मैं कैसा दिखाई देता हूं? दिखाई देता भी हूं नहीं, और दिखाई देता भी हो तो साधन कौन सा जो मैं अपने आप को देख सकता हूं? अभी इसमें भी कई पार्ट हैं, समझ रहे कि नहीं? जी। और इसीलिए स्वयं तक जाने की जिज्ञासा जो मेरी खुद की है, इसीलिए मैं भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूं। क्योंकि भीड़ बढ़ाने के लिए बाहरी फोकस की जरूरत पड़ती है, और बाहरी फोकस में ही हम सभी लोग उलझे जा रहे हैं। हम सभी मतलब हमारे, आप नहीं, हमारे संत समाज जो इसका पथ प्रदर्शक है, जो उस पथ यानी मंजिल को जानता है, वो खुद भी इसी में उलझ जा रहा है, क्योंकि बाहरी फोकस में जा रहा है। बाहरी फोकस मतलब आंख से दृश्य देखना, कान से शब्द सुन करके अपने को प्रभावित कर लेना, और जो इन दोनों से लाभ मिलता है उसमें उलझ जाना। तो क्या मिलता है? जमीन, मठ, मकान, रंग रोगन, लोग मिलते हैं, महाराज महाराज कहते हैं, हमारी सेवा करते हैं, फल फूल, रुपया पैसा अपने आप को समर्पित करते हैं, तमाम चीजें ये दिखाई देता है। ये उसका परिणाम है बाहरी फोकस का, और हम इसी में उलझ जाते हैं, तो अपने को अलग कर ही नहीं पाते। और जब हम अपने को अलग करना चाहेंगे तो ये छूटेंगे, और अगर ये पकड़ेंगे तो मैं स्वयं अपने आप में जो हूं वो छूटेगा। जिस काम के लिए हमने सब कुछ परित्याग किया, और वह
लक्ष्य हमें अगर पूरा ना हो तो गलती किसकी है? जैसे हमने घर छोड़ा दिल्ली जाने के लिए, ठीक है ना? जी। दिल्ली एक लक्ष्य बनाया गया कि वहां जाने से, दिल्ली जाने से, फला व्यक्ति के मिलने से मेरा ये कार्य सिद्ध हो सकता है। ठीक, पहले मन बना, और मन बना करके मजबूत करके हम घर से निकल लिए, और दिल्ली पहुंचने के लिए रास्ते में जो कुछ भी मिल रहा है, ठीक है ना, जी। अगर उसका हम परित्याग नहीं करेंगे तो क्या हम दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं। कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हानि का हो या लाभ का हो, अपना हो या पराया हो, यहां तक कि स्वयं अपने पराये से ऊपर अपने शरीर का थकान, नींद, आलस, जमुहाई, भूख, प्यास, सब कुछ को परित्याग करते हुए, सहन करते हुए, और हमें आगे बढ़ना पड़ता है। यहां तक कि मान अपमान भी, क्योंकि रास्ते में कौन आपका सम्मान करेगा? क्योंकि वह भी जो आपके साथ चला वो भी तो राही ही है आपकी तरह, तो कौन किसका सम्मान करेगा? क्योंकि सबको जल्दबाजी है कि दिल्ली पहुंचना है, और दिल्ली पहुंचने के जो संसाधन है वो सबको पकड़ना है। बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, प्राइवेट गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, बस हैं, जो भी संसाधन तत्काल मिलता है जिस सिचुएशन में आप हैं। तो जिस जगह आप खड़े हैं तो उस जगह पर सिर्फ एक अकेला आप ही भर नहीं है। स्टेशन पर जाइए तो आप अकेले थोड़ी ना, कितने लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। आप बस स्टैंड पे खड़ा होइए तो वहां आप अकेले नहीं हैं। आप जिस जगह खड़े हैं आप वहीं देखिए, वहां भी आप अकेले नहीं हैं। चौराहे पर हो या चौराहों के बीच में हो, कहीं भी हो, आप देखेंगे कि आपकी जगह पर वहाँ और भी लोग पहले से भी हैं, और आपके खड़े होने के बाद भी लोग वहाँ आके खड़ा हो रहे हैं। सही है कि नहीं? जी। तो इसलिए दिल्ली जाने वालों की लंबी लाइन है, और उस लंबी लाइन में आप भी उसी लाइन के हिस्सा हैं, तो वहाँ आपको कौन सम्मान देगा? तो वहाँ अपमान अपने आप ही होने लगता है। धक्का मुक्का होता है कि नहीं? तो धक्का मुक्का क्या है? अपमान ही तो है। तो धक्के मुक्के में आपको कौन सम्मान करेगा कि सबको हटा करके धीरे धीरे आपको ले जाएगा, चढ़ाएगा सम्मान से? वहाँ कोई सम्मान नहीं होता, किसी का नहीं होता है। इसलिए वहाँ उसको भी सहन करके हमें उस साधन पे चढ़ना होता है, और साधन, जिस साधन पे चढ़ा जाता है उस साधन का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा किया जाता है, और उस साधन में रिक्वायर पूरा करने के बाद भी उसकी एक नियम है, उस नियम के तहत आपको चलना होगा, ताकि अन्य लोग उसमें परेशान, दुखी ना हो। अंग्रेजी में कहते हैं कोई दूसरा आपकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक साधन है, यानी सबका सम्मान वहाँ। इसीलिए उसमें देखिए आप बोल नहीं सकते ज़्यादा, गाना गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते, इधर उधर आप घूम नहीं सकते, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। सिर्फ आप अपनी सीट पर शांतपूर्वक नींद लेते हुए अपना यात्रा करिए। आपके झोले में जो कुछ है आप अपना अकेले खाइए, वहां किसी को दीजिए नहीं। तमाम प्रकार के नियम है कि नहीं? जी जी। तो उस नियम में जब आप चलते हैं तो उस साधन का सदुपयोग करते हैं, और अपनी मंजिल दिल्ली स्टेशन पर आप उतरते हैं, और वहां उतर करके बाहर निकलते हैं, टेम्पो करते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो ठीक यही दशा हमारी है। हम एक लक्ष्य बनाए हैं, आत्म स्थिति,
स्वरूप स्थिति, कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष, ये जितना शब्द बोला हूं ना जी वो एक ही मंजिल का नाम है। जी केवल, केवल का मतलब केवल अकेला, जी स्वयं अकेलेपन का एहसास करना। ये जो भीड़ हमने अंदर इकट्ठा कर रखा है ना जी या भर रखा है, इन भीड़ों को छांटना, अलग अलग करना, तब ना आप अपने अकेलेपन का एहसास करेंगे। जी पहले तो बाहर का भीड़ अलग करिए, फिर भीतर का भीड़ अलग करिए, तब जाकर के बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के अपने स्वयं के अकेलेपन का एहसास होता है कि स्वयं मैं अकेला हूँ। जो भीड़ है ना मेरे भी, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, मेरे सानिध्य में, वो सब मेरे लिए दुख के कारण है। आज वर्तमान में सुख का अनुभूत करा रहे हैं, और यही अगर अपना इच्छा पूर्ति आपसे नहीं कर पाते हैं, यही आपको दुख भी देते हैं। जैसे आपका पुत्र है, आप उसको आशा है कि हमारे पिता की संपत्ति हमें मिलेगा, इसलिए वह इर्द गिर्द आपकी घूमता है। अभी उसको एहसास हो जाए कि ये पिता तो हैं, लेकिन इस संपत्ति का अधिकार हमें नहीं दे रहे हैं, अपनी संपत्ति का अधिकार हमें नहीं दे रहे हैं, तो वही बेटा आपको दुश्मन मान लेगा कि नहीं अपना। जी जो हम घर घर की कहानी देख रहे हैं, तो ये जो भीड़ अपने अंदर में है, इस भीड़ को छांटना है। कैसे छांटेंगे? इसी की कला सीखनी है, और इसी की कला हम लोग सीख रहे हैं कि भीतर का जो भीड़ है उसे कैसे छांटा जाए। तो सबसे पहले हमने आपके चंचल मन को एकाग्र कराने की दृष्टि से अपने ही श्वास को दिखाया। जो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा या हमारे सदगृहस्थ माता पिता, उन लोगों ने जो हमें मार्गदर्शक के रूप में काम किया या कराया, अपने देख रेख में हमसे काम कराया, उनका सहयोग लेते हुए, उनके संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमें अब अपनी तरफ बढ़ना है। तो अपने श्वास को जब हम देखते हैं तो सारे भीड़ छटते हैं, तो सिर्फ श्वास रह जाता है और मैं रह जाता हूँ, और श्वास की गति कैसी है वो महसूस होती है, क्योंकि मन में भीड़ नहीं है। तब हम अपने श्वास पे मन को केंद्रित कर पाते हैं, यानी लगातार। एकाग्रता का मतलब होता है लगातार देखना, अंत में एक रह जाए। एकाग्रता का मतलब एक धन अग्र, मतलब आगे, सबसे आगे जो अकेला है वही मैं हूं, और ये पीछे जितने भीड़ हैं वो मैं नहीं हूं। बड़ी बारीकी के साथ अभ्यास कराते हुए मैं इस पॉइंट पे ला रहा हूं, क्योंकि जब मैं बोलता हूं कान सुनता है, मन बनता है। अब मन में तर्क तमाम तरह के होते हैं, जो चित्त का काम है। चित्त अनेकों प्रकार का प्रश्न करता है अंदर में, क्योंकि वो स्थिर नहीं है। और उसे ही स्थिर करने की दृष्टि से हम प्रयोग करा रहे हैं कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, अपने से अलग होकर के अपने श्वास को देखिए। तो दिखाई देता नहीं है, क्योंकि हवा इस आंख से दिखाई नहीं देता। श्वास जो हम ले रहे हैं वो हवा ही ले रहे हैं, तो इस आंख से कैसे दिखाई देगा। और वो अभी फिर मैं कह रहा हूं कि बंद आंख से हवा को देखिए, यानी श्वास को देखिए। तो कैसे देखेंगे? एक तो साक्षात आंख खोल करके जब हवा नहीं दिखाई देता है, तो आंख बंद कर लेने से श्वास कैसे दिखाई देगा? ये मन में प्रश्न होता है कि नहीं? होता है। लेकिन जैसे ही उसका उपचार मिला एक शब्द के रूप में कि महसूस करिए, क्योंकि हवा हमारे शरीर में टच होता है, यह हमें महसूस कराता है कि हवा चल रहा है। पंखा चल रहा हो, हमारा आंख देख रहा है, लेकिन हवा हमारे शरीर को टच ना करे तो हमारा मन मस्तिष्क मान लेता है कि पंखा ही बीमार है।
खराब है मतलब क्या हुआ, बीमार ही तो है। जी। अब पंखा उल्टा चल रहा है तो बीमारी नहीं है, क्योंकि हवा नहीं दे रहा है, इसका मतलब है उल्टा चल रहा है। या तो मोटर में गड़बड़ी है या पंखुड़िया में गड़बड़ी है, ये हमारा मस्तिष्क मान लेता है। तो सबसे पहले हम पंखुड़िया उल्टा करते हैं। उल्टा का मतलब जैसे पहले सीधा था तो हवा नहीं दे रहा था, तो हम उसको उसकी विपरीत करते हैं तो वो सीधा होता है। तब उसको चला करके जब देखते हैं तो लगता है हाँ हवा चल रहा है, शरीर को टच हो रहा है, तब हमें महसूस होता है कि पंखा सही चल रहा है, क्योंकि मेरे शरीर में उसके द्वारा फेंका हुआ हवा मेरे शरीर को टच कर रहा है। लेकिन अगर पंखुड़िया भी ठीक करने से ना चल, हवा सही दे और हमारे शरीर को टच ना हो, तो हम क्या समझते हैं कि पंखुड़िया में गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि अब मोटर में गड़बड़ी है जो उल्टा चल रहा है। तो मोटर के उसको खोल करके मोटर के अंदर में जो तार लगा हुआ है इधर उधर, उस तार को हम लोग इधर उधर करते हैं। जो पहले लगा हुआ है जिसके कारण चल रहा था, अब उसको जब इधर का तार उधर करते हैं, उधर का तार इधर करते हैं, तब वो फिर देखते हैं कि सीधा चलने लगता है। यानी जो गड़बड़ी है उसको ठीक करते हैं, और तब तक ठीक करते हैं जब तक वो हवा नहीं दे देता है। तो आंख से देखा हुआ दृश्य पंखा चल रहा है, लेकिन हवा हमारे शरीर को टच नहीं कर रहा है, इसलिए महसूस होता है कि वो बीमार है। ऐसे ही मैं श्वास को देखने के लिए जब कहा हूं, पहला वाक्य जब मैं बोला था कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, तो पहले वाक्य में ही कितना प्रश्न हुआ। श्वास कैसे देख सकते हैं, दिखाई कैसे देता है, दिखाई तो देता नहीं है, श्वास को कैसे देखें। पहले प्रश्न हुआ होगा कि नहीं जी। कि ये क्या नया चीज हमें दे रहा है कि श्वास को देखिए। ये मन की गति पकड़ में नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रश्न होता है। बात समझ रहे हैं? और यही जब हमारे पकड़ में अब देखिए हो रहा है, तो वो जो पहला प्रश्न था वो सॉल्व हो गया कि नहीं? हो गया। एकदम स्पष्ट हो गया कि हमारा श्वास मेरे से अलग है और मैं ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। एकदम स्पष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मन के अंदर में जो भी चीजें थी, कल्पना के रूप में, इच्छा के रूप में, आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, आंख से देख करके पढ़ा हुआ, पैर से चल करके वहां स्थान पे गया हुआ, वो सारी कल्पनाएं जो स्मृति के रूप में बार बार उभरती थी, उन सबको हमने कंट्रोल कराया। एकाग्रता का मतलब है कि सब कुछ को खत्म करके सिर्फ एक श्वास पर आपका मन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, क्योंकि हम लोग 2 घंटा बैठते हैं, तो 2 घंटा लगातार अपने श्वास पर हमारा मन टिक गया। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्वास के अलावा वो आंख को भी, आंख के द्वारा जो रूप देखा जाता है उसको भी नहीं दिख रहा है, कान के द्वारा जो शब्द सुना जाता है उसको भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि बस लगातार श्वास को देखने में लगा हुआ है। ये है इसकी एकाग्रता, लगातार देखना। और लगातार जो चीजें, एक ही चीजों को देखा जाता है, उसी में स्थिरता, कि लगातार वही चीज देख रहे हो, स्थिर है। स्थिर है तभी तो देख रहे हैं। जैसे बस हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, या कोई भी साधन हो, आप सीट पर स्थिर हैं, इसीलिए जो पहिया दौड़ रहा है बस का, ट्रेन का, उसके द्वारा जो दृश्य भाग रहे हैं वो दृश्य स्पष्ट दिखाई देते हैं, कितनी तेजी से हमसे ओझल हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं हमसे। मालूम होता नहीं? जी मालूम होता है। क्यों? क्योंकि हम सीट पर बैठे हुए स्थिर हैं, एक सीट पर हैं, इसलिए दौड़ते हुए दृश्य को हम देखते हैं। दृश्य हमें नहीं देखता है, हम दृश्य को देखते हैं, कितनी तेजी के साथ भाग रहा है, क्योंकि हम स्थिर हैं। ऐसे ही जब मेरा मन स्थिर रहता है तो भागते हुए दृश्य को हम देखते हैं, क्योंकि हम अपने श्वास को देख रहे हैं। और देखते देखते एक समय ऐसा आता है
जिस साधन से आप दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, उस साधन में जब तक हमारे आँख में ताकत रहती है, बल रहता है, यानी थकान महसूस नहीं होती है, तब तक देखिए आपका मन जागृत रहता है और आँख से अनेकों दृश्य देखने में लगा रहता है। लेकिन आप एक जगह स्थिर हैं, दृश्य आँख देख रहा है, बार बार दृश्य इधर से उधर हो रहे हैं, ओझल हो रहे हैं, किसी में स्पष्ट है, किसी में अस्पष्ट है। कोई दृश्य देख करके कंफर्म हो जा रहा है कि ये फला चीज़ है, कोई दृश्य देख करके क्योंकि वो दौड़ रहा है ना, भाग रहा है, पीछे जा रहा है और इतना तेजी के साथ जा रहा है कि अस्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो मन शंका में भी है कि वो क्या था। लेकिन तुरंत आप कहते भाई जो भी हो, अब हम वहाँ जाएं तो हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच पाएंगे, अब ये बस वाला रोकेगा नहीं, क्योंकि इसमें कई लोग बैठे हैं और कई लोगों को जल्दी है, आराम को भी जल्दी है, तो हम फिर उस दृश्य के पास कैसे जाएं, उसको कैसे कंफर्म करें। इसलिए उसको क्या करता है, अपना मस्तिष्क भूलता है और मन में अपने बनाता है, स्वयं अपने मन बना लेता है कि वो दृश्य जब कभी देखेंगे तब स्पष्ट कर लेंगे, कभी उस जगह जाने का मौका मिलेगा तो हम स्पष्ट कर लेंगे। लेकिन अभी तत्काल में हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहले पहुँचे, क्योंकि मन बना करके चल रहे हैं, खर्च करके चल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बैठे हुए हैं, ये वहाँ जा नहीं सकता है, इसीलिए जितनी तेजी के साथ वो चल रहा है उसे चलने दिया जाए और शांत मन से हम बैठे रहें। तो मन के अंदर में किसी भी प्रकार का शंका आता है तो उसको दूर करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं और बैठे ही रहते हैं। और जैसे आँख खुलती है देखते देखते, क्योंकि आँख के पीछे जो हमारी नसें हैं वो नसें तनाव में आ जाती हैं और उन नसों में जो खून है वो जल जाता है, इस वजह से थकान महसूस होती है और धीरे धीरे देखते 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 से नींद आ जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि मैं दृश्य देख रहा था या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठा हूँ, ये चल रहा है, आवाज़ कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है, एकदम शांत मन से शुद्ध नींद में रहते हैं। यही दशा तो रहती है जी। अब वही स्थिति जो मैंने उदाहरण दिया है, इसी स्थिति में हमें स्वयं अब अपने तक पहुंचने में लगाना है। स्वयं में अब यहाँ नींद नहीं लेनी है, यहाँ नींद अवस्था जागृत अवस्था में प्राप्त करना है, क्योंकि नींद अवस्था में बाहरी कोई चिंता चिंतन दृश्य दृष्टा कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ शेष स्वयं आप सो रहे हैं, बस इतना आपको दिखाई देता है। और वही स्थिति हमें यहाँ जागृत अवस्था में अनुभव करना है। बात समझ है? तो दृश्य ओझल हो रहा है, भाग रहा है, हम उसे देख रहे हैं, हम उसे अगर स्थिर कर लेते हैं कि ये ऐसा था या ऐसा होना चाहिए, ठीक है, वही हम गड़बड़ कर देते हैं, उसी में हमारा मन उलझ जाता है। दृश्य भाग रहा है, बस में जैसे बैठे हुए हैं आप, दृश्य भाग रहा है और आप स्थिर हैं, आप दृश्य के पास नहीं जा रहे हैं वहाँ कंफर्म करने के लिए। इसीलिए आप अपने तक पहुँचने के लिए दृश्य को देखिए और छोड़िए, दृश्य को देखिए और छोड़िए, उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो दृश्य जहाँ जाके समाप्त होता है, वो जो स्थिति आती है हमारी, उसको हमें देखना है। जो भाग रहा है उसे नहीं पकड़ना है, जो भागने में न आवे, जो स्वयं मेरे पकड़ में हो, वही तो मेरा है जी। तो लक्ष्य क्या है मेरा? मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण, आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, ठीक है ना जी। और सामान्य भाषा में जो जन जन के दिमाग में है वो है मोक्ष। कैवल्य सबके दिमाग में नहीं है, आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, ये सबके दिमाग में नहीं है। बस एक शब्द है मोक्ष। तो मोक्ष का मतलब ही होता है मोह का नाश करना। तो जो दृश्य भाग रहा है वो दृश्य मोह नहीं न पैदा कर रहा है, क्योंकि भाग रहा है, छूट रहा है ना हमसे। हम देख रहे हैं वो छूट रहा है, हम देख रहे हैं वो छूट रहा है। तो दृश्य में फंसना नहीं है,
दृश्य मन में जो उत्पन्न होता है, सिर्फ उसे देखना है कौन सा दृश्य तत्काल में उत्पन्न हो रहा है, उभर रहा है, दिखाई दे रहा है, उसी को स्थिर करके मन में और चित्त को उस पर लगाइए और उस पर अनुसंधान कर लीजिए। ये जो दृश्य है कब तक ठहरेगा, कितनी देर ठहरेगा, और ठहरेगा तो इसका परिणाम क्या होगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, क्या दिखाई देता है। और जैसे ही उसकी वास्तविक स्थिति आपने देखा, वो अपने आप आपसे दूर हो जाता है, आपको दूर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसकी वास्तविक स्थिति से आप अवगत हो गए कि इस दृश्य के माध्यम से ये फल मुझे प्राप्त हुआ। तो फल और मैं दोनों अलग अलग है कि नहीं? जो प्राप्त हो रहा है, प्राप्त करने वाला, प्राप्त होने वाला, दोनों चीजें अलग अलग हैं। और जो प्राप्त किया जाता है वो स्थिर नहीं रहता है, लेकिन प्राप्त करने वाला अपने आप में स्थिर है, क्योंकि जो तत्काल ग्रहण कर रहा है ये छूटता भी है और इसकी एवज में हम दूसरा भी ग्रहण करते हैं, तीसरा भी ग्रहण करते हैं। जैसे आंख रूप देख रहा है, दृश्य को ग्रहण कर रहा है, तो वहीं वो छूटता है तो कान भी तो शब्द सुनता है, तो ग्रहण करना शुरू करता है, तो ग्रहण ये भी कर लेता है। जीव जो है तुरंत अपना स्वाद ग्रहण कर लेता है। तो ये दृश्य हैं कि मेरे से अलग हैं, और ये दृश्य जो है हमें परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं। बस इन दृश्यों में हम ना उलझें, तब हम अपने आप में सुखी और शांत स्थिति में रहेंगे। तो जो मैं हूं वहां अपने शरीर और शरीर के द्वारा प्रदत्त जो इंद्रियां हैं, इनकी द्वारा जो देखा हुआ, भोगा हुआ, सुना हुआ, चखा हुआ, चला हुआ जो दृश्य हमने ग्रहण कर लिया है, वह मैं नहीं हूं। वह सब किसके हैं? प्रकृति के हैं। वो प्रकृति में स्वतः हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं तो एक जगह स्थिर हूं। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप चलते हैं, एक जगह एक सीट पर स्थिर रहते हैं, और दृश्य अनेकों हमारा आंख देखता है, अनेकों शब्द हमारा कान सुनता है, लेकिन हम अपने आप को स्थिर किए रहते हैं कि नहीं? वो हमारी मजबूरी है, वहां हमें स्थिर रहना है। जब तक बस, ट्रेन, हवाई जहाज कुछ भी चलता रहेगा, हम उसमें से उतर नहीं सकते, हम उसमें चल नहीं सकते। हाँ, ट्रेन है तो ट्रेन में चल सकते हैं लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए, या पैर मान लीजिए आपका बैठे बैठे दर्द कर रहा तो उसमें 2-4 कदम चल सकते हैं, लेकिन बस में नहीं चल सकते। चलते हैं ना। बस जब तक रोकेगा नहीं ड्राइवर, तब तक हम उसमें से नीचे उतर नहीं सकते। ना हम नीचे उतर करके 4 कदम इधर उधर घूम सकते हैं ताकि हमारे पैर का दर्द ठीक हो। वहां देखिए हम दर्द भी सहन करते हैं। तो सब कुछ सहन करते हुए, दृश्य को देखते हुए और अपने आप को बचाते हुए अपने मंजिल यानी लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के चलने में आनंद आता है। और वही 12 घंटा, 15 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा के बाद हम वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन शुरुआती से लेकर के पहुँचने के बीच में जो समय लग रहा है, उन समय में हम उतावला नहीं होते हैं, दूसरे चीज़ों को देखते नहीं, ना दूसरा लक्ष्य बनाते हैं कि हम दिल्ली का पहले बनाए, ट्रेन में बैठ गए, बस में बैठ गए, हवाई जहाज में बैठ गए। अब पता चला बैठने के बाद जब वो चल पड़ी तो हमने बना लिया कि लखनऊ जाना है। तो क्या वो फ्लाइट या ट्रेन या बस आपके लखनऊ जाएगी? नहीं, उसका दिशा ही अलग है। जहाँ दिशा वहीं जाएगा फिर। लेकिन हाँ, दिल्ली जाने के रास्ते में वो पड़ाव है। जब हम लखनऊ दिल्ली जाते हैं तो ट्रेन से जाएंगे तो लखनऊ होकर के ही जाएंगे, लेकिन उसमें भी 2 रूट हैं। यहाँ आप जैसे ही गोंडा पार करेंगे, बाराबंकी के पहले आपको एक टर्न है, कट, वो सीतापुर होते हुए ले जाकर के शाहजहांपुर ले आके मिला देता है। वो लखनऊ गया ही नहीं। ये भी रूट है। बाकी रूट तो लखनऊ होकर के ही जाएगा, लेकिन लक्ष्य आपका दिल्ली है तो लखनऊ नहीं उतरेंगे,
लखनऊ अगर मान ले मन में बन भी गया तो लखनऊ उतरेंगे नहीं, क्योंकि इमरजेंसी है दिल्ली जाना, और हमारा मन मजबूत भी, हमें पहले दिल्ली ही पहुंचना है। वहाँ का काम करने के बाद तो हमें कहीं और जाना है, लखनऊ जाएं, चाहे हम गाजियाबाद जाएं, चाहे हम सहारनपुर जाएं, चाहे अंबाला जाएं, चाहे कहीं जाएं, मेरठ जाएं, लेकिन पहले हम दिल्ली का काम करेंगे, ये मन में बना लिए तो हम वहीं जाते हैं। ऐसे ही अब ये जो साधना हमने शुरू किया था तो मोक्ष के लिए किया था। मोक्ष कैसे होता है, मोह का नाश कैसे किया जाता है, ठीक है ना जी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने श्वास का अभ्यास कराया। श्वास में सुगंध आया तो हम लगे भोग रहे, क्या आनंद आया। लेकिन वही थोड़ी देर के बाद सामान्य भी हो गया, सुगंध भी नहीं आ रहा, और वो तीसरा पॉइंट भी आ गया, दुर्गंध। ना सुगंध रह गया ना सामान्य रह गया, अब तत्काल में दुर्गंध आ रहा है। तो दुर्गंध जैसे ही नाक को लगता है तो कष्ट महसूस होता है कि नहीं? होता है। और कितना कष्ट महसूस होता है, और वही तुरंत भागने लगते। एक आम आदमी तुरंत भागने लगता है क्योंकि उसको आगे का नहीं पता है, इसीलिए उसी दुर्गंध को भोगने लगता है तो भागने लगता है। और यहाँ हम कह रहे हैं कि हमें देखना है, भागना नहीं है। कि जो सुगंध था उस तब पहले नहीं था, देखते समय नहीं था, लेकिन वो बीच में आया, दिखाई दिया, हम भोगने लगे। वो दृश्य ओझल हो गया, सामान्य हो गया, तो सुगंध रह ही नहीं गया, सामान्य हो गया, तो भी हम बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही दुर्गंध महसूस होता है, भागने का मन करता है, हम भागते नहीं हैं, हम सिर्फ उसे देखते हैं कि कितने देर तक ये स्थिर है। और उसका अभ्यास करते करते आपने देखा होगा कि अब दुर्गंध भी जैसे आता है, हम जैसे उसे देखने लगते हैं, तो दुर्गंध होते हुए भी हवा में, लेकिन हमें महसूस नहीं कराता है। तो हमारी स्थिति जो सुगंध दुर्गंध के बीच की स्थिति है सामान्य वाली, वो दुर्गंध होते हुए भी हमारी सामान्य स्थिति बनी रहती है। हमें भागने का, छोड़ने का, उठ करके चलने का कोई मन नहीं बनता है। बस ये है कि उसे ही लगातार देखिए कि कितने देर तक ये स्थिर रहेगा। यानी जो दुर्गंध हवा में फैल गया है, ये कितने देर तक इस हवा में रहेगा, क्योंकि हवा है ट्रांसफरेबल। तो जब हवा ट्रांसफरेबल है तो उसमें जो सुगंध दुर्गंध है वो ट्रांसफरेबल होगा कि नहीं? होगा। तो वो ट्रांसफर कितने देर में इस कक्ष से हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और मैं सामान्य स्थिति में आ रहा हूं, ये सिर्फ देखा जाता है। तो हमारी स्थिरता बनी रहती है। और वही फिर सुगंध गया, सामान्य हुआ। पहले सामान्य था क्योंकि सुगंध नहीं था, तो सामान्य स्थिति जो है सुगंध में बदल गया। सुगंध चला गया, फिर सामान्य आ गया, पहले वाली स्थिति आ गई, फिर अब आ गया दुर्गंध। तो सामान्य अवस्था थी, अब दुर्गंध आ गया, तो अब सामान्य अवस्था में भागने का मन करता है, लेकिन हम भाग नहीं रहे, हम स्थिर हैं। तो यही देखना है कि ये जो सुगंध दुर्गंध है, ये कितने देर तक मेरे नाक में हमें अनुभव कराएगा। जब लगातार हम देखने लगते हैं तो यही देखते देखते ये जो दुर्गंध है ना, अपने आप वह सामान्य हो जाता है। यानी हमें अनुभव नहीं कराता कि बड़ा दुर्गंध है, वो सामान्य हो जाता है। स्थिति हमारी सामान्य बनी रहती है, एकदम सामान्य बनी रहती है। तो जो एकरस की स्थिति है, सामान्य के समय भी मैं था, सुगंध के समय भी मैं था, सामान्य चला गया, सुगंध आ गया तो भी मैं हूँ, सुगंध चला गया, सामान्य आ गया तो भी मैं हूँ, सामान्य चला गया, दुर्गंध आ गया तो भी मैं हूँ, और दुर्गंध जाने के बाद सामान्य आएगा तभी भी मैं रहूँगा। यानी सभी कालों में, सभी समय में मैं हूँ कि नहीं? जी। समय परिवर्तित हो रहा है,
और समय के साथ जो हवा में हमें मिल रहा है वो भी परिवर्तित हो रहा है, लेकिन क्या मैं स्वयं अपने आप से परिवर्तित हो रहा हूँ? नहीं। यही तो मुझे जानना है कि जो परिवर्तन है, परिवर्तन को मैं मान करके दुखी सुखी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं अपरिवर्तनीय हूँ और स्वयं के अपरिवर्तनीय स्थिति का हमें बोध नहीं है, जानकारी नहीं है। और इसी को प्राप्त करने के लिए हम गुरु कहते हैं, क्योंकि गुरुत्व जो है जिसके अंदर में होगा, गुरुत्व मतलब स्थिरता, आकर्षण, समझ रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है। तो गुरुत्व का आकर्षण माने स्वयं के आकर्षण स्वयं में कैसे हो, यही तो सीखने हम जाते हैं। गुरु के पास हम क्यों जाते हैं? जो अंधकार है, दुर्गंध है, सुगंध है, यही तो अंधकार है, वो हमें मिला ले रहा अपने में, और इसे हमें परित्याग करके स्वयं प्रकाश में कैसे रहें? क्योंकि इन तीनों स्थिति को जानने वाला मैं स्वयं स्थिर हूँ। सामान्य है तो भी मैं हूँ, सुगंध आया तो भी मैं हूँ, सुगंध चला गया सामान्य हुआ तो भी मैं हूँ, सामान्य स्थिति चला गया दुर्गंध आ गया तो भी मैं हूँ, दुर्गंध चला गया सामान्य स्थिति आ गई तो भी मैं हूँ। तो जो एकरस की स्थिति है वही हम हैं, और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, किसी भी दृश्य का कोई परिवर्तन नहीं है। बाहरी दृश्य का परिवर्तन है, लेकिन मैं जो दृश्य स्वयं में अपने आप में जिसको मैं जानना चाहता हूँ उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसीलिए वो इस आँख से भी नहीं दिखाई देता है, वह महसूस भीतर के महसूस करने वाली स्थिति आँख से भी नहीं दिखाई देता है। वह तो अपने आप में ही है। जो दिखाई देता है, जिस साधन से दिखाई देता है, वो दृश्य वो साधन दोनों मेरे से अलग है, और दोनों को उपयोग करने वाला मैं स्वयं शांत और स्थिर एक रस, मेरे में कोई भी किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं है, क्योंकि मैं स्थिर हूं। और अपनी स्थिर स्थिति को बनाए रखने के लिए ये सब काम किया जा रहा है, ताकि ये श्वास को देखिए, लगातार देखिए, देखते रहिए, देखते देखते कि इसी श्वास में हमें जब हम देखना नहीं शुरू किए थे तो क्या क्या चल रहा था, हम जब देखना शुरू किए तो क्या क्या चल रहा है। अभी यही देखना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे के बाद हम लोग उठ जाएंगे, और उठने के बाद फिर अपने श्वास कहाँ देखा जाता है, क्योंकि अब आँख का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हमें देख करके चलना है। तो श्वास अपने आप छूट जाता है कि नहीं? क्यों? जी छूट जाता है। जब हम आँख से देखना शुरू करते हैं और पैर से चलना शुरू करते हैं तो वहाँ श्वास को देखना बंद हो जाता है कि नहीं? अगर ध्यान करें तो आता है। नहीं, सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूँ। जब हम चलने लगते हैं फिर भी बीच बीच में छूट जाता है कि नहीं? ये अगर ध्यान किए रहे हैं, सांसें पर ध्यान किए रहे हैं तो ध्यान तो सांस चलता रहता है, ध्यान रखो। वो तो ठीक है, चलता रहता है। जब हम उसको पकड़े रहते हैं तब पकड़े रहते हैं। जैसे एक चीज को जब हम पकड़े रहेंगे मन में तो एक चीज छूटता है। जैसे रास्ता चल रहे हैं तो हमारा पैर गड्ढे में जा रहा है या सामान्य चल रहा है पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारा मन कहीं और है, इसलिए छोड़ दिया जाता है सांस को। श्वास को छोड़ेंगे नहीं तो स्पष्ट जो हमें आँख से दृश्य को देख करके नहीं चल पाएंगे और पैर चल नहीं पाएगा। जी, पैर चल नहीं पाएगा। कोई ना कोई व्यवधान आ ही जाएगा, किसी न किसी प्रकार से व्यवधान। जी, इसीलिए श्वास को छोड़ना ही पड़ता है। हाँ, रास्ते में देखते हैं। बात समझ रहे हैं? जी जी। तो जब हम आँख से देखना शुरू किए, पैर से चलना शुरू किए तो श्वास छूटा कि नहीं? तो देखने के पहले भी मैं था, देखते समय भी मैं हूँ, और देखना बंद होता तो भी मैं रहता हूँ। हाँ, आँख का प्रयोग करने लगता हूँ, कान का प्रयोग करने लगता हूँ, पैर का प्रयोग करने लगता हूँ, हाथ का प्रयोग करने लगता हूँ, मुंह का खाने में प्रयोग लगा देता हूँ, स्वाद लेने में, बोलने में, हर जगह। तो एक चीज छूटता है नहीं, एक चीज पकड़े रहेगा, बाकी सब छोड़ देगा। अब हम श्वास को देख रहे हैं सिर्फ, तो आँख से देखना बंद हो गया, कान से सुनना बंद हो गया, मुंह से बोलना बंद हो गया, पैर से चलना बंद हो गया, हाथ से काम करना बंद हो गया, वहाँ खाना पीना बोलना चलना सब बंद हो गया। सिर्फ एक चीज है कि अपने श्वास को अपने आप से अलग होकर के देखिए। तो श्वास ही एक स्पष्ट जब दिखने लगता है तो सब अपने आप बाकी चीजें छूट जाते हैं कि नहीं? जब सब छूट जाते हैं। और ये श्वास भी छूट जाता तो शेष में बचता हूँ कि नहीं? जी। यही तो अनुभव करना है
कि जितनी भी चीज़ें मेरे पास हैं वो सब प्रकृति के हैं, पास में हैं जरूर, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, वो प्रकृति का है। पास में भले मेरे है, वो सिर्फ उलझाने के लिए है, आपकी वृत्तियाँ उलझाने के लिए पास में हैं। जैसे आँख हमारी वृत्ति को भटकाता है रूप को दिखा करके, कान शब्द सुना करके हमको जो है भटकाता है, हमारी वृत्तियों को भटकाता है, जीभ स्वाद लेकर पैस चल कर, ये सब भटकाने वाली चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं। अब पास में जो वस्तु है वो तो भटकाने वाली है। जिसके पास है वो स्वयं भटकता नहीं है अगर स्थिर है तो समय समय से इसका प्रयोग कर लेता है, क्योंकि ये प्रयोगात्मक चीजें हैं। प्रयोग करके हमें बाहरी, जब तक हम शरीर में हैं तब तक बाहरी लाभ प्राप्त करने के लिए ये सब संसाधन के रूप में है, न कि साध्य के रूप में, संसाधन के रूप में। साध्य नहीं है ये, संसाधन है। किसके लिए? साध्य को प्राप्त करने के लिए। अब साधन को ही हमने साध्य मान लिया, यही तो मेरे मन का दोष है। मेरे जो मन का दोष है वो साध्य को ही साधन को ही साध्य मान लेना, और उसी के साध्य को पाने के लिए हम नाना प्रकार की गलतियां करते हैं, और वो गलती हमें उलझा देती है। तो मन भयभीत होता है, परेशान होता है, दुखी होता है। और जब परेशान दुखी मन होता है तब जा करके भाग करके एक शरण खोजता है, किसके पास मैं जाऊं जिससे इस परेशानी से मैं बच सकूं। तो ये आंतरिक परेशानी है, तो इसका जो समाधान है वो एक संत और गुरु है, बस, और कोई नहीं। संत गुरु के पास हम जाते हैं, उनके पास वो उनकी मनोवृत्तियां हमारे बारे में जान लेती हैं। ऐसा नहीं कि वो अनभिज्ञ हैं, वो जानते हुए भी कि ये दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, फिर भी वो सांत्वना देते हैं, बेटा शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। एक शब्द का प्रयोग करते हैं, आपके जो मन के अंदर में दुष्टता है, दुष्टता का भाव है, जो दुष्टता की वृत्ति है, वहां अपने आप शांत हो जाती है। और एक लगता है कि हमारे ऊपर कोई गार्जियन है, और उस गार्जियनशिप का प्रयोग करके अपने आप को शांत करता है। जैसे कभी हम लोग भी दुष्ट थे, जब संत नहीं थे, साधु नहीं थे, तो दुष्ट तो थे, मनोवृत्तियों में उलझे हुए थे। तो संत का सानिध्य लिए धीरे धीरे अपने मनोवृत्तियों को हमने त्याग कर दिया, और संत की जो स्थिति थी उसको हमने पाया, स्वयं ने पाया। अब वो स्थिति हमारी बन गई। संत की जो स्थिति जिसके पास जाकर के मैंने उसको पाया, अब वो स्थिति हमारी स्वयं की बन गई। अब हमारे पास जितने लोग आते हैं, जानने के लिए हमारी मनोवृत्तियां जान जाती हैं कि ये कैसा है, लेकिन फिर भी हम उसे शांत रखते हैं और तत्काल में जो प्रयोग करते हैं ताकि उसका मन शांत हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कभी भी आप हमारे पास देखिए, कोई भी व्यक्ति आता है, हम उसको आते ही हमारी मनोवृत्ति बता देती है कि कितना दुखी है, समझ रहे हैं। और जैसे ही मेरे पास बैठता, पानी पीता है, और जैसे ही मैं वाक्य प्रयोग करता हूं कि ये शरीर मैं हूं कि मेरा, अब सारी उलझन को त्याग करके मेरे वाक्य में अपना मन को उलझाता है। जो मैं बोलता हूं उसको पहले गौर से सुनता है, तो उलझता है, और उलझ करके फिर उसको खोजने लगता है, शरीर मैं हूं कि मेरा, क्या बताऊं। तो जो भी बोलता है फिर उसका जो उत्तर पाता है, तो जो बाहरी उसकी वृत्ति उलझी हुई थी वो मैंने आध्यात्म में लाके उलझाया कि नहीं। तो बाहरी वृत्ति से जिससे कष्ट मिल रहा था, दुख मिल रहा था, खुला लग रहा था, उसको तुरंत वहीं रिलैक्स मिला, रिलीफ मिल गया कि नहीं। एक दवा मिल गया उसको, एक दवा हमने दिया शब्द के रूप में, और जैसे उस शब्द में मैंने उलझाया तो बाहर की पीड़ा उसको रिलीफ मिल गया। इसीलिए मैं अपने पास सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक कोई चर्चा करने नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ बेटा, मेरे पास अगर तुमको शांति नहीं मिली
तो विश्व में किसी के पास नहीं मिल सकती है। और तुम मेरे पास आए हो, तुम्हारी पूर्व जन्म की संस्कार मेरे पास लाए हैं, जो तुम पहले कमाई किए हो, लेकिन वो तुम भूल गए हो। ये बाहरी चकाचौंध में उलझ गए हो, और ये चकाचौंध तुम्हें दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। इसलिए जो मैं तुम्हारा पूर्व का संस्कार है उसको मैं अपनी तरफ खींचता हूँ, तो उलझाता हूँ। और जैसे ही उलझाता हूँ वैसे ही जब बाहरी उलझन समाप्त हुआ, भीतर का उलझन शुरू हुआ, खोज शुरू हुई कि शरीर मैं हूँ या मेरा। तो शरीर के पार्ट्स भी तो मेरे हुए, शरीर के पार्ट्स की जो क्रियाएं हैं वो भी तो मेरे हुए, सब कुछ मेरे हुए। मैं कौन हूं? तो सब मालूम होता है मैं इनका उपभोक्ता हूं, मालिक हूं, और परिणाम भी मुझे ही लेना होता है। तो धीरे 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 आपकी तरह व्यक्ति के अंदर में अगर पूर्व जन्म का इसमें ताकत और बल है, भरा हुआ है, तो अपनी तरफ खींचता है अपनी तरफ। जैसे वो मनहर दास थे, अब देखिए भरूच कहाँ है, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में, वहां से बेचारे उनको खींच लाया। वो संस्कार उनका था पूर्व जन्म का, वो देखिए मेरे पास खींच करके ले आया, और ले आया और 10 से 12 दिन रहे, और 16-16 घंटा उन्होंने अभ्यास किया तत्काल में अपने आप को जानने के लिए। लेकिन वो 10 से 12 दिन में बात तो बनती नहीं। 16 घंटा का 24 घंटा कर डालिए और फिर बाद में उसे छोड़ दीजिए अभ्यास करना, तो क्या मतलब उसका? वो तो वही हुआ कि आपने बड़ी मेहनत करके दूध इकट्ठा किया, और दूध इकट्ठा करने के बाद आपने दही जमाया, दही जमाने के बाद आपने उसको मथा, घी निकाला, बड़ी परिश्रम किया आपने, और ले जा करके आप गटर में डाल दिए। क्या मतलब उसका? अपने स्वयं के प्रयोग में लाए ही नहीं, अपने पास उसको स्थिर नहीं रखे, और ले जा करके आपने कहीं भी डाल दिया। ऐसे न भी गटर में डाले हों, सड़क पर डाल दिए, धूल में डाल दिए, कीचड़ में डाल दिए, कहीं डाल दिए। इसका मतलब आपने जो कमाया, उस कमाई का लाभ आपने नहीं पाया अपने प्रयोग करके, शरीर में शक्ति उत्पन्न नहीं की उससे, उसको प्रयोग करके। तो क्या मतलब उसका हुआ? यही बात हुई, 10 से 12 दिन कुछ इसमें हासिल नहीं कर पाता है। हम देखिए पूरा जीवन इसमें लगाए हुए हैं, तो हमारा मन भटका देता है। आप बता दीजिए 10 से 12 दिन में क्या होगा? इतना दिन बसा सिर्फ कभी कभी नाम जान पाया कुछ, बाकी कितना मिल पाया हमें को, इतना दिन हो गया हमें को, हम खुद इसके भुक्त हो गए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 10 से 12 दिन में क्या होता है? कुछ है हमेशा के लिए, ऐसा भी हमेशा किया है तब हो पाए। 1 सेकंड के लिए भी अगर अपने मन को वहां से हटाया, तो बर्बाद ये वृत्तियां चारों तरफ से उलझी हुई हैं और आपके पास ही में हैं, और तुरंत उलझा देती हैं। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ, जैसे मैंने कीचड़ पानी का उदाहरण दिया था, बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ता है। देखकर, जानकर, समझकर प्रयोग करना पड़ता है। जरा सा भी आपने देखने में त्रुटि की, समझने में त्रुटि की, प्रयोग करने में त्रुटि की, तुरंत ये वृत्तियां उलझा देती हैं। और ये जब जैसे वृत्ति उलझी, वैसे आपको दुख पीड़ा के अलावा क्या मिलता है? पश्चाताप और आत्मग्लानि के अलावा क्या मिलता है? लेकिन वो जब हम सतर्क रहते हैं तब प्रसन्नता ही भरी रहती है। हर जगह हम प्रसन्न रहते हैं। ये काम किए, प्रसन्नता प्रसन्नता पूर्वक किए, पूर्ण हुआ, दूसरा काम किए, तीसरा काम किए। हमारी प्रसन्नता कम नहीं होती है, बल्कि जो उसमें उलझने वाली, पीड़ा देने वाली वृत्ति आती है, हम उसको सुलझा भी देते हैं, क्योंकि हमें मालूम पड़ जाता है कि ये व्यवधान है, ये पीड़ा देने आया हुआ है। हम उसको धीरे से ऐसे ट्रांसफर करते हैं, वो जान भी नहीं पाता है। हमारी वृत्ति जानती है कि हमने इसको रास्ते से हटाया, हमारी वृत्ति जानती है, लेकिन सामने वाला नहीं जान पाता है। और सामने वाला जान जाए तो सामने आपको गाली देने लगेगा, आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा। इसीलिए हमारी वृत्ति ही जानती है कि हमने ऐसे धीरे से हटाया, बाहरी कोई क्रिया नहीं होने पाई, और शांत मन से हम अपना काम भी कर लिए, लाठी भी न टूटा और सांप भी मर गया। यानी मन हमारा हमारे बस में ही रहा, जरा सा भी हमारे से अलग नहीं हुआ।
क्योंकि ये मन भी मेरा ही है और मन भी जो है मेरा ये प्रकृति ही है। अब बताइए कितनी सूक्ष्मता से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो मन है, मन के ऊपर चित्त, चित्त के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर क्रिया, ये सब मेरे साथ इस सूक्ष्मता से जुड़े हुए हैं। मन ले सबको दबाए रहता था, यही जन्म अपने को भारता कि मैं ही हूँ। सब कहता है, बताया ब्रह्मा हम ही हैं, कुल कहा हम ही हैं, जो कर रहा मैं है सभी कर रहा हम ही कर रहे हैं। अभी देखिए चाहे जहाँ जाएगा करेगा, चाहे यहाँ शरीर बैठा रहेगा लेकिन कहाँ जाकर काम करता रहेगा वो अपना। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि बड़ी सावधानी के साथ, बारीकी के साथ अपने तक चलना है, ले जाता है। तो इसीलिए इसको भी हमें परित्याग करना है। मन बनने ना पावे, जब आँख खुलेगा नहीं तो मन बनेगा नहीं, कान सुनेगा नहीं तो मन बनेगा नहीं, जीभ बार बार कुछ खाएगा नहीं तो स्वाद बनेगा नहीं, स्वाद रूपी मन बनेगा नहीं, पैर चलेगा नहीं तो दृश्य को देखेगा नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना नहीं है, तो अपनी जगह पे हम स्थिर रहेंगे। हाथ से कुछ करेंगे नहीं, हाथ को भी बांध करके रखेंगे। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि जब अपने श्वास को देखिए, खुजली हो, गीलापन महसूस हो, सूखापन महसूस हो, कुछ भी महसूस हो, तो उसमें उसको हाथ से कुछ करना नहीं है, हाथ को बांधे रखना, सिर्फ देखना है कि ये कितने देर ठहरता है। ये तो मैंने कहा था ना हाथ बांधने के लिए, ऐसे हाथ हमेशा बांध करके रखिए, तब बिल्कुल स्पष्ट रूप से सब मालूम होता है और मेरी स्थिरता अपने आप में फिर धीरे धीरे बनने लगती है। बाहर के दृश्य हमें प्रभावित नहीं करते हैं, दृश्य देखते हुए भी हम नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी हम नहीं सुनते हैं, बोलते हुए भी हम नहीं बोलते हैं, स्वाद लेते हुए भी हम नहीं स्वाद लेते हैं, मुंह चलता है लेकिन हमें महसूस होता है कि हम नहीं चला रहे हैं। ये सब होगा, अभी कल्पना लग रहा होगा लेकिन कल्पना नहीं है, ये वास्तव में ऐसा है। सब कुछ होते हुए भी आप नहीं कर रहे हैं, आपको महसूस नहीं होगा। बस आपकी अपनी स्थिरता जितनी मजबूत होगी, ये अपने आप सब छूटेंगे, क्योंकि हम स्थिर नहीं हैं। इसीलिए ये दृश्य जो है हमें प्रभावित करते हैं और ये कहते हैं कि हम कर रहे हैं। आंख से हम देख रहे हैं, कान से हम सुन रहे हैं, तो प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। जब हम देखते हुए भी अनदेखा का भाव का अभ्यास करेंगे तो दृश्य हमें प्रभाव नहीं डाल सकता है। सुन करके भी अनसुना का अभ्यास हम करेंगे तो हमें वो दृश्य प्रभाव नहीं डालेगा। ये सब अभ्यास करना पड़ेगा। अभी तो पहले हम अपने आप को, अपनी स्थिरता का बोध एकदम स्थिर करके कर लें, तब जान लीजिए अन्य चीजें जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन हम अपने को स्थिर नहीं करेंगे, दृश्य को स्थिर करने में लगेंगे तो वो कभी नहीं होगा, कभी स्थिर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि एक साधि सब साध्य। एक अपने आप को साध लो, अभ्यास करके अपनी स्थिरता का लाभ प्राप्त कर लो, बाकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। आपको कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसका परिणाम तुरंत दिखाई देगा और तुरंत दिखाई देने से उस कार्य को आप नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो वो दृश्य आपको प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करिए और अभ्यास करते करते दृश्य, साधन और मैं, क्योंकि दृश्य भी छूटेगा, साधन भी छूटेगा, शेष बचूंगा मैं। वहाँ कुछ भी क्रिया नहीं, और वही नींद की अवस्था जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो आ जाएगी और उसी को हमें जागृत अवस्था में एकदम स्थिर करना है। समझा है? तो इतना देर बोलने का मेरा मेन मकसद है कि दृश्य, साधन और मैं, तो दृश्य भी छूटेगा, साधन भी छूटेगा, मैं शेष रह जाऊंगा। और ये जागृत अवस्था में ही, चेतना अवस्था में ही करना है। इसीलिए जो व्यवधान है आलस्य निद्रा जो है, इसे आने नहीं देना है। सो जाएंगे तो पाएंगे क्या? वो व्यवधान आ गया ना, क्या जानकारी हो पाएगी? जानकारी जागने में है। तो इसलिए व्यवधान दूर करके काम करना, चेतना में रह करके, ताकि हमें मालूम हो, हम देख सकें, जान सकें कैसे मिला, कितना परिश्रम करना पड़ा, कितने कितने लोगों के पास जा करके हाथ जोड़ना पड़ा, कौन कौन से ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, कितनी चीजें हमने सहन किया, तब जा करके वो चीजें हासिल होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, लड़की का ब्याह, जैसे ही लड़की धरती पर गिरी और आपकी दाई लड़की है कि लड़का देख करके आपकी कान में डालती है,
उसी समय में कितना भय उत्पन्न होता है। भविष्य का पूरी बात याद आ जाती है कि कैसे क्या करना है। अब एक एक दिन, एक एक मिनट अब उसी की चिंता में जाता है। लेकिन वही चिंता जब 20 साल तक करते 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 अभ्यास करते करते 20 साल पूरा हो गया, लड़की का शादी हो गया, लड़की अपने घर जा रही अपने पति के साथ, ठीक है, एकदम निर्छल निर्द्वंद होकर के जा रही है। उस समय में हमारे मन की स्थिति कैसी होती है? 20 साल का जो हम एक एक मिनट जो दुख भोगे हैं, उस समय में किस तरह का आभास होता है? अंतरात्मा खुश होता है। वही स्थिति यहाँ हमें अनुभव करना है और उसे ही स्थिर भी करना है, क्योंकि वही हमारा अपना है, बाकी कुछ मेरा नहीं है। बात समझ रहे हैं? जी। वही मेरा है, जो अभी आपने कहा वही मेरा है, बाकी कुछ मेरा नहीं है। इसलिए उसे ही स्थिर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो जो हमारे मन के अंदर में शंका है, ये शरीर एक दिन मर जाएगा, एक दिन छूट जाएगा, हम इससे बिछुड़ जाएंगे, ये शंका है, इसे ही शंका को दूर करना, शरीर में रहते रहते दूर कर देना है। इतना दूर कर देना कि शरीर मेरे से अलग हो रहा है, मैं अलग हो रहा हूं, ये एहसास होना चाहिए। मरे चाहे सरे चाहे जो भी हो, क्योंकि ये तो अपने निजी क्रियाओं में चलेगा, क्योंकि इसमें है क्या, जिसमें हम आसक्त हैं, हम इसी को पढ़ें, अगर इसे अपने आप को दिखाएं, अपने मन को दिखाएं, मैं देखो खून है, पीप है, टट्टी है, पेशाब, सब एक बर्तन में रख करके कभी कभी दिखाया करिए। आंख को, अपने ही आंख को अपने शरीर में जो भरा है, इसे दिखाइए बर्तन में रख करके, तो घृणित होगा, और घृणा होगा तो शरीर से का जो मोह है, जो आसक्ति है शरीर में, इससे वो अनासक्त होगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष से आंख से दिखाइए कि अब तुम्हारे शरीर में क्या, जो शरीर को मैं करके घूम रहे हो, इस तुम्हारे शरीर में है क्या? शरीर को म्याव म्याव करके हम लोग भाग रहे हैं ना, और इसी शरीर में क्या है? दुर्गंध, टट्टी, पेशाब, खून, पीप, मांस, क्या है इसमें? और यही सड़ता है, इसमें कीड़े पड़ते हैं, इसी में लोने पड़ते हैं, इसी में पसीना होता है, सब कुछ इसी में हो रहा है। अब मैं इसको देख रहा हूँ समय समय से, ये सब परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन मैं परिवर्तन नहीं हो रहा हूँ, मैं तो स्थिर हूँ। जब इस तरह से दृश्य साधन में, दृश्य साधन में, दृश्य साधन में, इस तरह का आप अभ्यास करते करते परिपक्व करना, इसको परिपूर्ण नहीं करना, परिपक्व करना है। परिपूर्णता तो अपने आप में है, मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, लेकिन हम इस उलझन में उलझने के नाते अपने को आपको अपूर्ण मान रहा हूँ। परिपक्व करना है, हम अपने आप को अपरिपूर्ण मान रहा हूँ, लेकिन हूँ मैं परिपूर्ण अपने आप में। और इस परिवर्तन में हम अपने आप को पूर्णता खोज रहे हैं, तो कैसे होगा? इनका त्याग करने से हमारी पूर्णता का आभास होगा। त्याग करने से, वो भी आंख से देखकर, मन से जानकर, बुद्धि में उसको, चित्त को उसमें लगा करके, क्या है, क्यों है, कितने दिन के लिए, कब के लिए है, किसके लिए है ना? ये दृश्य हमें स्थिर रखेंगे या हमें परिवर्तित करेंगे, या दृश्य परिवर्तन हो रहा है, मैं परिवर्तन हो रहा, कौन परिवर्तन हो रहा है, तो मालूम होता है। अलग अलग जब हम प्रश्न करके अलग अलग समयों में जानने की कोशिश करते हैं, तब महसूस होता है। अब महसूस हो रहा होगा, दृश्य हमारा, दृश्य का परिवर्तन होगा। अब मालूम हो रहा है, एकदम स्पष्ट मालूम हो रहा है, दृश्य मेरा श्वास है, साधन मेरा नाक है, और मैं इनका उपभोक्ता, एकदम स्पष्ट हो रहा है। अलग अलग ऐसे ही हर चीज महसूस होगा, बशर्ते है कि थोड़ा सा अभ्यास उसमें भी करना पड़ेगा। आंख से देखने में, कान से सुनने में, पैर से चलने में। हमें पैर, धरती दृश्य हो गई, पैर मेरा साधन हो गया, ठीक है ना, और मैं उसका चलाने वाला, किसका? पैर को। तो ऐसे मालूम होगा, अलग अलग मालूम होगा, सब कुछ मालूम होगा, बशर्ते अपने आप की स्थिरता को, स्थिर जो है उस स्थिरता का आप अनुभव कर लीजिए कि मैं स्वयं ही स्थिर हूँ
और मेरी स्थिरता में कोई भी चंचलता नहीं है, जी। कोई परिवर्तन नहीं है, जो प्रकृति में है। और स्वयं मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, यही मेरी पूर्णता है। तो 3 चीज़ों का अभ्यास, इसको खूब परिपूर्ण करिए, परिपक्व करिए, ठीक है ना जी। जितना परिपक्व करेंगे उतने हमारी अपनी पूर्णता अपने स्वयं अपने अंदर में महसूस होगी।
साहिब साहिब बंदगी साहिब कुछ बात समझ में आई? जी आ रही। दृश्य मेरा श्वास, जी साधन मेरा नाक मैं देखने और मैं। जाने वाला देखने। तो अब दृश्य को भी छोड़ छोड़ के साधन पे आना है, यानी नाक पर, ठीक। और नाक को भी छोड़ना है तो मैं पर। जैसे स्पष्ट रूप से जो चीज़ दिखाई देता है उसमें मन में कुछ शंका नहीं रहता। अभी इसमें तीनों में शंका है क्योंकि स्पष्ट नहीं मालूम हो रहा। और जैसे जैसे सब कुछ छूटेगा, ये स्पष्ट होगा, तो वो स्पष्ट चीज़ें जो दिखी जा रही है उसमें शंका व्यवधान नहीं रह जाएगा। नहीं, जो ट्रेन वाला बताए वो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि बैठे रहिए, चित्र जाता रहता है, चित्र जाता रहता है, तो वही होता है ना, मौसम जाता रहता है, हम स्थिर हैं मिस्त्री हैं, बैठे हैं और दृश्य अपने आप बदल रहा है। चाहे बस के अंदर का हो, ट्रेन के अंदर का हो, चाहे ट्रेन के बाहर का हो, सभी दृश्य बदल रहे हैं और हम अपनी जगह पे स्थिर हैं। ऐसे भीतर का भी हमारे जो कल्पना मन में चल रहा है वो भी हमें मालूम होने लगता है, और आँख से बाहर जो देखते हैं वो भी मालूम होने लगता है, क्योंकि हम स्थिर हैं। तो बस के अंदर यानी शरीर के अंदर है, मन के अंदर का, और बाहर माने दृश्य जो दिखाई दे रहा है, घर, मकान, दुकान, सड़क का जो भी है वो बाहर का हो गया दृश्य। वो कितनी तेजी के साथ बदल रहा है। जितना ट्रेन चलेगा उतना तेजी रहेगा, उतना तेज होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा साहिब।